बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, सैजिटेरियस से लेकर बाकायदा पाइसिस तक और धनु राशि से लेकर मेन राशि तक। सबसे पहले बात करूंगा मैं बुर्ज कौस की। इस हफ्ते में मंगल जोन है वो आपके 8वें घर में था, जो डेवलिएशन का था। ये रेट्रोग्रेड होकर 7वें घर में आ रहा है। 8वें घर से तो बेहतर है, लेकिन 7वें घर में भी कोई इतना अच्छा नहीं होता ऊपर। लेकिन यहाँ पर आकर मंगल जोन से ना, मंगल शिव यानी ताकतवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है मंगल बाकायदा। चाहे वो उसके मुखालफ का घर है। अतारत वो आपके 7वें घर का मालिक भी है और आपके 10वें घर का मालिक भी है। वो 24 जनवरी को ट्रांजिट करके बाकायदा आपके खाना माल पे आ जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। इस हफ्ते के शुरू में अगर मैं बुर्ज कौस की बात करूं तो कुछ प्रोफेशनल तौर पर कुछ तब्दीलियां नज़र आ रही है। कोई घरेलू मामलात में जो सा कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है। कुछ रिश्तों के मामलात में भी जो सा आप थोड़ी सी दायरा खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों की शादियों के हवाले से जो बातचीत आपकी चल रही है वो इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस हफ्ते की बाकायदा 21 और 22 ये तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है, बहुत अहम है। इसमें आपको माली तौर पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बिज़नेस में अच्छी डील होती हुई नज़र आ रही है। कोई नई पार्टी के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। निज़ाम का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। थोड़ा सा सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चलिएगा। ख़ास तौर पर जिनको डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या वो लोग जो बाकायदा जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, उनके लिए ज़रा डॉक्टर की हिदायत पर ज़रूर अमल कीजिएगा, परहेज़ ज़रूर कीजिएगा। इस हफ्ते में जैसे कमर दर्द अकड़ब 12वें घर में दाखिल होगा, वहाँ पर जाकर वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और कोई माली मामलात में लेन देन में थोड़ा सा जो सा डिस्टेंस पड़ सकता है, या कोई आपकी जो सा फ़ोन कॉल रिसीव ना करे, या कोई आपके साथ कोई रब्ता करे, आपके साथ उसका रब्ता ना हो सके, कुछ इस तरह के जो है ना मामला दरपेश आ सकते हैं। लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। ख़वातीन बाकायदा स्टमक का ख़ास ख्याल रखें, मोटापे की तरफ अपने आप को बिल्कुल नहीं आपने आने देना। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा 21 जनवरी के बाद ज़रा एहतियात कीजिएगा। मंगल बिल्कुल 7वें घर में घरेलू ख़वातीन जो सी है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा खलल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। घरेलू ख़वातीन अपने जो सा ब्लड प्रेशर का और अपने मजाज का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चले तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला खाना माल पे अतारत आने से आपके जो सा एक तो माली मामला तो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपकी गुफ्तगू शनीद में जो सा ना काफ़ी जो सा उसमें चब ज़बानी आना शुरू हो जाएगी। आप अपने बात को बआसानी किसी तक जो सा कन्वे करते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते में। हाँ, तो वालदा की बस सेहत का ख़ास ख्याल करके चलना होगा। सफ़र आपको इस हफ्ते में कमर दर अकरम में आपने बाकायदा 23, 24, 25 इन 3 तारीखों में आपने बिल्कुल सफ़र नहीं करना, एहतियात कीजिएगा। और अपने जितने भी रेनोवेट के घर के रेनोवेट के हवाले से भी आपने किसी तौर पर कोई भी जो सी है बातचीत नहीं करनी, ना किसी के साथ कोई आपने को प्रैक्टिकल मामला करने की कोशिश करनी है। घर के रेनोवेट के हवाले से गुसल खाना आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये मैं आपको बता दूँ। ज़वाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा देखभाल के चलेगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला किसी नए दोस्त के साथ मुलाकात मतवक्को होती हुई नज़र आ रही है और उससे आपको माली फ़ायदा होता भी नज़र आ रहा है। आपके बाकायदा जितने भी सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रिक मीडिया से या प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जितने भी काम है, इस हफ्ते की 21 और 22 तारीख को आपको बाकायदा उसकी जो सी है वो खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा सेहत के हवाले से डिस्टर्ब हो सकता है। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा। जुडिशरी के मामला से लेकर रोज़गार के मामला तक, आपके फास्ट फूड के काम, जिनका होटलिंग का काम है, उनके लिए 21 और 22 तारीख ये 2 तारीखें ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा गले का इन्फेक्शन, तुर्क चीज़ों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। आपने आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़नी है। अगर नहीं आती तो बाकायदा उसको सुनिएगा ज़रूर, गौर से बात तर्जुमा सुनिएगा। पढ़ के घर से निकलते वक्त अपने बाकायदा हथेली पे फूंक मार के उसको ज़बान से जो सा चाट कर फिर निकलिएगा। और इंशाअल्लाह ताला आप जो भी बात जाके सामने वाले से करेंगे वो आपकी बात मानेगा, ये ज़रूर कीजिएगा। आपने जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना लाजमी देना है, ये नहीं भूलना। और 25 और 26 को दूध लाजमी अल्लाह के नाम का किसी को दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 9 और 6 है। यदि कैप्रिकॉन मकर राशि 10वें घर की बात करूं
तो बिल्कुल बुध आपके घर में सूरज, और सबसे अच्छा साइन मंगल 21 जनवरी को आपके 7वें घर से निकलकर 6ठे घर में आ जाएगा, और आपके बकायदा 6ठे घर का मालक अतारत, और आपके बकायदा 9वें घर का मालक भाग्यस्थान का मालक बिल्कुल अतारत, वो भी पाकिस्तान का मालिक भी, वो आपके असेंडेंट में होगा। सूरज पहले से वहाँ पे मौजूद है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आपको गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके कोई टेंडर का कोई मसला था वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है, और नए ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी दोस्त को बाकायदा फ़ायदा देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और दोस्त से भी आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर और हो जाएगी। माजी में कुछ चीज़ें जो सी थी पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब हुई थी, मंगल जैसे 7वें घर से निकलेगा 6ठे घर में आएगा, वहाँ पर अज़दवाजी ज़िंदगी से लेकर बिज़नेस के मामलात में बेहतरी होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते के शुरू में को थोड़ा सा जो सा आपको सफ़र पड़ सकता है, लेकिन आप सफ़र का इरादा करते हुए भी जो सा उसको तर्क कर देंगे, बिल्कुल आप तर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। बिज़नेस के मामला से लेकर आपके जितने भी लेन देन के मामला होते हैं वो तमाम के तमाम एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते के आखिर में कमर दर अकरम आपके 11वें घर में सोर्स ऑफ इनकम जो सा वो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर मार्केट से पैदा हो सकता है, जैकपॉट से आपको फ़ायदा हो सकता है, और इमिग्रेशन के हवाले से आपको जो सा कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। दिमाग की जो सी है यही वक्त है बत्तियों को जो सा दिमाग को एक्टिव करने का। बिल्कुल इंसान के तमाम जवाबात, जो सवाल के जवाबात बाहर नहीं है, इंसान के अंदर है। सिर्फ इंसान अपने आप से थोड़ा सा महव गुफ्तगू, अपने आप को हम बिल्कुल टाइम नहीं देते, लोगों के लिए टाइम होता, अपने लिए टाइम नहीं होता। तो लिहाजा अपने साथ थोड़ा सा जो सा महव गुफ्तगू, अपने थोड़ा सा अपने साथ बाकायदा जुड़ने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और आपके बाकायदा औलाद के मामला से लेकर आपके लव और फिर जज्बाती मामला इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में आपको काफ़ी चीज़ें जो सी है बदली नज़र आएंगी, बिल्कुल बदली। अंदर का मजाज, अंदर का मौसम बिल्कुल बेहतर और बदला हुआ नज़र आएगा। ये हफ्ता आपके लिए बिज़नेस के वाले से भी बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। लोहे की मसनूआत से जो रिलेटेड चीज़ें थी वो भी इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेकर परफ्यूम्स की से वाबस्ता क्यों ना, जिनका कारोबार से रिलेटेड है, और कंप्यूटर्स की दुनिया से जो उनसे बाकायदा उनमें आपके जो आईटी से रिलेटेड है, उनके लिए ये हफ्ता बहुत बेहतर है। आपको जो होगा, आपने कुछ सीवी वगैरह, कोई जॉब वगैरह के लिए किया हुआ, आपको कोई कॉल आ सकती है जो पॉजिटिव हो सकती है। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए मेहनत तो करवाएगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको 100% 120% आपको जो सा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल से बाकायदा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग वूमेन के लिए ये हफ्ता बहुत बेहतर है। बॉस के साथ ताल्लुकात और आपके को बाकायदा तहरीरी मामलात में कुछ गलतियाँ वगैरह हुई थी, वो इंशाअल्लाह ताला आपको अब उसको सुधारने का बिल्कुल आपको अच्छा मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी के मामलात में ज़्यादा जो उनसे आपने पेपर वर्क उसको बार बार ज़रा रीड कर लीजिएगा। और आपके मुखालफ, एक मैं बात बता दूँ, आपके मुखालफ आपका पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई बाकायदा को आपको मोलक बीमारी में कैप्रिकॉर्न वाले हैं, वो अपना डॉक्टर या मुआलिज तब्दील करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी दवाई से आपको बाकायदा फाका हो सकता है। हाँ, तो बाकी ये हफ्ता इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। या अल्लाह या ज़ुल जलालो वल कराम, या अल्लाह या ज़ुल जलालो वल कराम, ये 324 मरतबा आपने पढ़ना है। हफ्ते के दिन अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर देना है। और मैं फिर कहूँगा, आपने हफ्ते के दिन जो उनसे पुराना शूज़, पुराना जूता अगर नया किसी को लेके दे सकते, जूता लाजमी किसी को दीजिएगा हफ्ते वाले दिन। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। सबसे पहले के पर 8 और 9 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस 11वां घर कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करूं तो एक तो प्रेग्नेंट खवातीन को बड़ा देखभाल के चलना होगा। मंगल आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड होके आ रहा है, बुध आपके 12वें घर में, ये आपके बाकायदा 8वें घर का मालिक भी है और आपके 5वें घर का मालिक भी है। बड़ा देखभाल के चलना होगा। औलाद के मामला से लेकर दोस्तों के मामला तक, बिल्कुल किसी दोस्त के साथ किसी किस्म का कोई बहस मुबाशा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और कुछ खर्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी के वाले से आपका कोई खर्चा पड़ सकता है। जुडिशरी के काम में आपको खर्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लिटिगेशन के मामला में, पुलिस के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो डिस्टर्ब थी पुलिस कार्रवाई के वाले से, वो आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने कहीं भी कोताही करने की कोशिश आपने नहीं करनी। ये हफ्ता आपके लिए जो उनसे
पहले 2 दिन आपकी सेहत के हवाले से थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई माली मामलात में, कोई लेन देन में कोई मामलात ख़राब हो सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा जो सा डिसऑर्डर होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही आप 21 और 22 तारीख को दाखिल हो गए, वहाँ पर जाकर कोई छोटा मोटा सफ़र पड़ सकता है और तबीयत बड़ी रोमांटिक हो सकती है, कोई माली जो उनसे कुछ सबाब पैदा हो सकते हैं, किसी आपके करीबी ज़राए की वजह से, जो सा दोस्त की वजह से कोई माली सबाब आपके पैदा हो सकते हैं। लेकिन जैसे कमर दर अकरब लगेगा, वो कमर दर अकरब जो सा वो कहता आपके 10वें घर में जो सा वो कमर दर अकरब लगेगा। प्रोफेशनली तौर पर किसी किस्म की आपने चेंजिंग करने की कोशिश नहीं करनी और अपनी रेपुटेशन का ख़ास ख्याल रखिएगा। किसी की भी चेक के तौर पर आपने गारंटी नहीं देनी, ना किसी के लेन देन के मामलात में आपने कोई ऐसा किरदार अदा करने की कोशिश करनी है जिसमें वो सारा का सारा जो सा बर्डन आप पर पड़ जाए। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल कर रखिएगा। इस हफ्ते वालदा की ज़रा सेहत की तरफ आपको ख़ास तवज्जो देना होगी। घरेलू मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी थी डिस्टर्ब सी, उन पर आपको बिल्कुल आप फैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपके जो दिमाग में कुछ वसवसे, कुछ ऐसी चीज़ें कि पता नहीं ये मामला कुछ चाहे घर के हवाले से है या आपके बिज़नेस के या जॉब के हवाले से है कि पता नहीं ये इस तरह ही रहेंगे या मज़ीद ख़राब होंगे, बिल्कुल वसवसों का शिकार होने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, उस पर थोड़ी सी एफ़र्ट्स करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। आपने अफेयर्स के मामलात, लव अफेयर के मामलात में ज़रा बड़ा देखभाल के चलना होगा। यहाँ पर आपने गलती की या कोई माजी में गलतियाँ की हुई हैं तो उसको बाकायदा एक्सक्यूज़ करने की कोशिश कीजिए या उसको जो सा बिल्कुल उसको सेटिस्फाइज करने की कोशिश कीजिए अपने सामने वाले को। मामलात अगर तहश की उस नहज पे आ गए ना जहाँ पर आगे इंसान बाकायदा डू एंड डाई के मुकाम पे होता है तो वो मामला ब्रेक भी हो सकते हैं। ज़रा देखभाल के चलिए, ज़्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। कंस्ट्रक्शन के काम बाकायदा वो आपके एक्टिव हो सकते हैं। बाकी मेरा मालिक इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। यह तो आपके लिए जो उनसे माली लिहाज से बेहतर तो रहेगा, लेकिन साथ साथ थोड़े से अखराजात भी आपके बढ़ेंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको बाकायदा फास्ट फूड का काम है उनको इस हफ्ते में फ़ायदा हो सकता है। आपने दरूद पाक कसरत से पढ़ना और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है, ये आपने नहीं भूलना। दूध जो है वो आपने लोहे के बर्तन में डाल के किसी को अल्लाह के नाम का, या स्टील के जग ले ले या गिलास ले ले, वो अल्लाह के नाम का आपने हफ्ते इतवार को देना है। आपके लिए सबसे पहले कीपर 8 और 6 है। बुर्ज ऊद पाशी ज़ोडिएक का आखिरी हाउस मीन राशि। मीन राशि की बात करूं तो बिज़नेस में ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं पर भी पैसा जहां पर आपका तजर्बा बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग आपको सबज बाग दिखलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, ये इतनी इनकम होगी कि हम अगले साल प्लाजा डाल लेंगे या ये कर लेंगे। बिल्कुल आपने किसी की बातों में आने की कोशिश नहीं करनी, तो अपने ख्यालात पर ज़रा कंट्रोल करके चलेगा। और ज़वाजी ज़िंदगी में पहले 2 दिन जो उनसे बड़े अहम है। घर में कुछ नचाकी पैदा होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन भागदौड़ आपकी बढ़ेगी इस हफ्ते में, ये आपको बता दूँ। बहुत ज़्यादा आपकी भागदौड़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसमें यह है कि आप जो उनसे सफ़र तो आपने इस हफ्ते बिल्कुल नहीं करना। कोई गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सफ़र हो तो वो आप कर सकते हैं, बाकी सफ़र से थोड़ा सा इज्तनाब कीजिएगा। और ड्राइविंग करते वक्त सड़क पे पैदल चलने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल आपने ख़ास ख्याल करके चलना है। और ख़ास तौर पर जो टीन एजेस के बच्चे हैं उनको मैंने देखा अक्सर, जो टीन एजेस बच्चे हैं जिनको लाइसेंस भी नहीं बना, उनको भी जो उनसा सवारी देकर बाहर निकाल देते हैं घर वाले माँ बाप। बिल्कुल इन चीज़ों पे आंखें बंद करके, ये नहीं कि वो अपना नुकसान हो सकता है या वो किसी का नुकसान कर सकता है, तो लिहाजा इन चीज़ों से ज़रा एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बिज़नेस में इस हफ्ते कोई भी जो सी आपकी पार्टनरशिप होती हुई नज़र ना आ रही। कुछ डिले होंगी ज़रूर, लेकिन वो अगले हफ्ते पर भी जो सी है अगले हफ्ते भी मामला जा सकते हैं। माली तौर पर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपकी फेवर में भी होंगी, कुछ मिली जुली जो सी है कैफियत आपकी रहेगी। और यहाँ तक कि घरेलू मामलात में बड़ा देखभाल के चलेगा। मंगल आपके बाकायदा चौथे घर में जो उनसे विराजमान हो रहा है, यानी ट्रांसफर कर रहा है 5वें घर से निकल कर। हाँ, औलाद के मामलात में कुछ बेहतरी जो सी है वो बेहतर होगी। आपके लव अफेयर के मामला जो से है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम, जिनका लेदर का काम है, या वो लोग जो बाकायदा मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियों से रिलेटेड है, उनके लिए इस हफ्ते की जो सी है 23 और 24 तारीख ये बड़ी अहम तरीके, इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। बैंकिंग के मामलात में आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, कुछ मस्तूरात पर जो सा ना को ख़र्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है किसी औरत की वजह से, या ख़ानदान में किसी बेवा की जो से आप मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अल्लाह ने जिन जिन को दिया हुआ है, तो जो भी किसी के लिए करता है वो अपने लिए करता है, किसी के लिए नहीं करता। तो इंशाअल्लाह ताला आपने जो सा दरूद पाक कसरत से पढ़ना, सूरह इखलास, ये आपने बाकायदा कामल मरतबा रोज़ाना घर से निकल पढ़नी है। जुमेरात को खाना दीजिएगा, चने की दाल कबूतरों को डालिएगा। और
एक आपका उपाय, मंगल वाले दिन आपने थोड़ा सा आधा पाव अचार और 2 रोटियां, ये किसी को अल्लाह के नाम की देनी है, साथ थोड़े पैसे दे दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का नंबर 6 और 3 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।